कैसे हो आप सभी? आशा है सभी बच्चे बड़े अच्छे होंगे। आपको पता है हमने पिछली वीडियो में समास के 3 भेद किए थे और सब आशा है सभी बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ भी गए होंगे। तो आज हम उससे आगे अपना काम शुरू करेंगे। जो 3 पार्ट हमारे 3 भेद कहते हैं तो आज वो करेंगे, ठीक है। तो हमारे पहले 3 पार्ट थे, सभी को पता है। अव्ययीभाव समास, ठीक है। दूसरा था तत्पुरुष समास, ठीक है। तीसरा था कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो हमारे 3 भेद जो हो चुके हैं, ठीक है। 3 भेद हमारे पहले ही हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम करेंगे द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे द्विगु। द्विगु से शुरुआत करेंगे। द्विगु समास, इसकी परिभाषा क्या है? द्विगु समास में इसका पहला जो पद है, मैं पद की परिभाषा पहले बता चुका हूं, दोबारा से बता देता हूं। जब हम शब्द को वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं तो वो शब्द न रहकर पद बन जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका पहला पद संख्यावाची होगा, अर्थात गिनतियों में, काउंटिंग में होगा, और उसके जो बाकी जो पद बच जाएंगे वो विशेषण का कार्य करेंगे, ठीक है। परिभाषा क्या है? पहला पद संख्यावाची होगा, बाकी बचे पद विशेषण का काम करेंगे, विशेषण का काम करते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो हम कह देते हैं पंचवटी, जैसे पंचवटी। देखो इसमें क्या आ गया, पहले संख्यावाची पद आ गया इसका, अर्थात 5 वटों का समूह। वट क्या होता है? वृक्ष, पेड़, ठीक है। नवरत्न, इसमें भी क्या आ गया, नव मतलब 9, पंच मतलब 5, 9 रत्नों का समूह, ठीक है, ठीक है। सप्तऋषि, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, ठीक है। और इसकी मैं एक पहचान बता देता हूं, कैसे आप याद रख सकते हैं। कई बच्चे द्वंद्व और द्विगु में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, तो मैं इसकी कुछ तरीका बता देता हूं ताकि आप याद रख सको द्विगु समास कौन से होते हैं। देखो द्विगु में क्या रहे, गै, द्विगु में क्या है, गै, गै मतलब गिनती। इन सभी समास में क्या है, गै इसी में आता है द्विगु समास के अंदर। तो द्विगु समास में आप पहचान रखनी है, गै है अर्थात गिनती। गिनती, काउंटिंग किसमें आती है? द्विगु समास में। जिसमें भी पहला पद हमें दिखाई दे कि वो संख्यावाची हो तो कौन सा समास हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। तो हम अगला पार्ट, अगला भेद करते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा, इसके दोनों पद प्रदान होते हैं, दोनों उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि एक। अर्थात जैसे हमारे लिए दिन का महत्व है तो रात का भी है, माता का है तो पिता का भी है, खाने का है तो पीने का भी है, तो दोनों समान रूप से महत्व है। तो वहां कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में कई बार योजक भी मिला होता है, योजक भी लग जाता है। जैसे हम करते हैं ना दिन रात, ये क्या है? योजक। ये क्या है? योजक, ठीक है। माता पिता क्या है? योजक। देखो अब इसकी पहचान कैसी होगी मैं बता देता हूं। देखो इसमें ना ये 2 वर्ण जो है ऐसे दोनों बराबर बराबर हैं, तो आप द्वंद्व में याद रखोगे भाई दोनों एक समान है ना, क्या हो जाएगा? द्वंद्व। तो दोनों एक समान है तो इसमें याद रखना दोनों पद प्रधान है, इसमें दोनों चीजें प्रधान है, मुख्य है, दोनों एक बराबर है। तो इसमें माता पिता दिन रात सभी का अपना एक महत्व है, दोनों मुख्य है, तो ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है। अब है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होगा, देखो हमने 5 जो अभी तक
हमने समास किए, उसमें आपको पता है हमने कोई ना कोई पद प्रदान किया। पहला जो में भाव था उसमें पहला पद प्रदान था, और जो तत्पुरुष समास में उसमें दूसरा था। ठीक है, द्विगु करा उसमें भी पहला पद प्रदान जो संख्यावाची था, बाकी जो पद तो वह कहीं ना कोई पद प्रदान कर रहे थे। तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुब्रीहि समास के अंदर कोई भी पद प्रदान नहीं होगा। ठीक है, सभी पद मिलकर किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की तरफ संकेत करते हैं। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, सभी पद मिलकर किसी भी वस्तु या व्यक्ति की तरफ संकेत करते हैं। तो हमें एक और इसकी पहचान मैं बता देता हूं, जितने भी देवी देवता हैं, राक्षस हैं, दानव है, सभी का नाम इसके अंदर मिलता है। देवी देवता दानव के नाम इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन है, दशानन किसको कहा जाता था? रामायण देख रहे होंगे सभी बच्चे, दशानन किसको कहा जाता था? 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद। आनंद क्या होता है? मुख। क्या होता है? मुख, मुंह। ठीक है, तो किसको कहा जाता था? अर्थात रावण। तो ये क्या है? एक दानव था, राक्षस था, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, समझ में आया? समझ में? तो बेटा ये सारी की सारी चीजें जो है आपको समझनी है। ठीक है, लंबोदर जैसे हम बोलते हैं, लंबोदर लंबा है उधर, उधर क्या होता है? लंबा है उधर जिसका, उधर क्या है? उधर मतलब पेट। पेट किसका बड़ा है? गणेश का। तो गणेश क्या है? देवता है। ठीक है, शिव का पुत्र, तो ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो ये इनकी पहचान थी, बड़े आसान है। ठीक है, इनमें कोई भी किसी बच्चे को लगता है कोई भी समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर इस पे बता सकते हो। ठीक है, अपने अपने कमेंट डाल सकते हो, जहां भी आपको लगे कहीं कमी है तो मैं आप सुधार जरूर करूंगा। तो सभी बच्चे, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।